बड़ी है। अगर जनता ने आपको एक्सेप्ट किया है ना तो वो आपको माफ भी कर देंगे, कोई इशू नहीं। दीपक भाई लव यू ऑल, कोई इशू थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी। और आज कुलदीप भाई आगे के लिए आपने जो कहा था वो बात करके जो है ना पहले क्लियर एक बार फिर। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप दोनों मेरे लाइव में मोस्ट वेलकम हो। उसके बाद में लाइव में आए ना आए वो बात अलग है भाई, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि आगे आप महिलाओं को इज्जत दो, कैसे उस चीज की प्रॉमिस करोगे कि आगे किसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। नहीं, देखो विक्रम भाई भी मेरे साथ है, विक्रम भाई भी मेरी गारंटी लेंगे। दीपक भाई अगर आपको नेक्स्ट टाइम फीलिंग आए तो बात जाओ, पर लाइफ में मत दिखाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, आपकी जो लाइफ थी, गंदी लाइफ जो थी उस दिन वाली, उसमें 8,000 लोग बैठे थे, 8,000 लोगों पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन पे क्या असर जाएगा सोचो आप। जो निर्भया रेप केस के अंदर सबसे छोटा जो मुजरिम था ना, जो ना वो नाबालिग था, और कितनी उम्र थी उसकी आपको पता होगा, कितनी उम्र का था कुलदीप भाई बताना। ठीक है भैया मैं चलता हूँ, कोई इशू नहीं, वो 16-17 साल का था वो। बस तो वही तो करो ना, उस चीज को हम थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है ओके दीपक, ओके विक्रांत भाई, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच कुलदीप भाई। हाँ जी बोलिए। शेखर सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मुझे इन्विटेशंस दिए हैं। भाई मेरी रिस्पेक्ट मत करिए, आप सबकी रिस्पेक्ट करिए। जो अपने देश की हमारी महिलाओं की रिस्पेक्ट करिए, मेरी रिस्पेक्ट मत करिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। हमारे देश की महिलाओं की रिस्पेक्ट करिए, हमारे देश की महिलाओं की इज्जत करिए। मुझे पता है कि हमारा जो महिलाओं का सम्मान है वो देश की गरिमा है। एक बार आपको पता है, आपको हरियाणा वुमेन सेल से आपको एक बार नोटिस मिल चुका है, वहां पर आपको वार्निंग दी गई थी, आपको भी जानते हो इस बात में बारे में आप। हाँ। तो दोबारा वो घटना ही ना घटे ना। नहीं, मैं पूरे तहे दिल से जो है वो सॉरी कहना चाहूंगा। और मेरे जितने भी फैंस हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि बहकावे में आके जाने अनजाने में मुझसे ये जो दुष्कर्म हुआ है उसका मुझे एहसास है, और शर्मिंदगी होती है जब मैं वो वीडियो देखता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सब लोग मेरी इतनी सराहना कर रहे हैं, इतने मेरे केक्स कट रहे हैं, मेरे अभी तक न्यूयॉर्क में, उसके बाद में लास वेगस में, वॉशिंगटन में, लंदन में, दुबई में, उसके बाद में हरियाणा में मेरे 350 केक्स कटे हैं। और उसके बाद में कल तो इतने बड़े पॉलिटिशियन जो है, जो वाल्मीकि समाज के समाज सेवी है, तो उन्होंने जो है वो मेरी सराहना की है। वो सबको ध्यान रखते हुए मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि इस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन मैं ना करूं। और नारी जो है वो, नारी सम्मान जो है वो हमारे देश की गरिमा है, और उसको मैं बरकरार रखूं। तो मैं इसका प्रयास करूंगा, और मेरे लाइव में कभी भी इस बातों का उल्लंघन नहीं होगा। आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके फैंस बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, और बढ़ है। अब एक बात बताओ, कोई लाइव तेरे बच्चे देखने लग गए, उसमें डांस देखा तूने, खुद ने देखा होगा। हाँ, वो दुबई के एक लड़के ने डांस किया था मेरे लिए। अब यार ये दुनिया लाइव देखने लगी, तेरे बच्चे भी तेरे फैन होने लग गए, बच्चे भी देखते हैं अपने घर में दीपक भाई की लाइव आ गई। अब उसी लाइव में गलत होने लग जाए, कोई फैमिली बैठी हो उसके साथ, क्या होगा ये बताओ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने खुद देखा कि दुबई में एक छोटा सा लड़का था, और उसने जो है वो मेरा डांस किया। उसको दोबारा ऐड करूंगा भी, मैं दोबारा ऐड करूंगा बच्चे को एक बार ना आपके लिए। हाँ, तो अगर छोटे बच्चे और उसके बाद में बहुत सारी महिलाएं जो है वो मेरे लाइव में होती हैं, और इस तरह से जो है वो मैंने किया है, तो वो बहुत ही शर्मनाक है। और उसके बाद में मतलब मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आ रही है। और मतलब जब मैं वो वीडियो देखता हूं तो मुझे खुद पे ही, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं नहीं कुछ अभी बोल रहा हूँ इसके बारे में ज्यादा। चलिए छोड़िए, अब आगे सब युवाओं को क्या बताएंगे, जो हमारे देश के युवा हैं हमारी, इनके लिए क्या कहेंगे आप, आगे से क्या करोगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आपका जो दीपक है उसमें और बहुत टैलेंट है। मैं इंग्लिश में कथाएं लिखता हूँ, इंग्लिश में कविताएं लिखता हूँ, और अभी मेरे जो टैलेंट है उसको मैं चैनलाइज करूंगा, और उसके बाद में अच्छी अच्छी चीजें जो है वो मैं प्रदर्शित करूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो अभी मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जिन माँ बेटियों ने मुझे अनफॉलो किया है वो प्लीज मुझे दोबारा फॉलो करे, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इंस्टाग्राम में दिखाने वाला हूं। और मैंने 250 कहानियां लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो प्लीज आप जो है वो कथाएं जो है वो सुनना। वो 250 कथाएं मैंने खुद लिखी है, और मेरा जो संग्रह है उसको मैं दोबारा ऐड करता हूँ। शूटर भाई को जाना एक बार दोबारा। मेरी बात सुनो भाई, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ मैं। बोलो। दीपक तेरी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, तुझे पता है? वो लड़की के जुड़ी थी, वो
राइट। थी। उसके बाद कितने फॉलोवर हो गए उसके? 20,000। 20,000 हो गए। किस बात पे हुए? गंदा नाच कराया ना, कराना उसने राइट। कल। दुनिया देखती है, दीपक इतनी बढ़िया लाइव चला रहा था बीच में, उसके बाद उसके उस लाइव में ऐसे होने लग गया, तो दुनिया फॉलो अनफॉलो करेगी ना करेगी? राइट। मेरे 4,000 फॉलोवर्स कम हो गए। फिर अभी गलती करेगा तो फॉलोवर्स ऑटोमेटिक, मेरे नहीं, मैं भी गलती करूंगा तो मेरे भी कम होंगे। ये नहीं कि मैं तुम्हारी नहीं कह रहा, वो कोई भी गलती करेगा ना, हम चारों में से उनके चारों के फॉलोवर होंगे। लाइव में क्या जाता है, लाइव दीपक कलाल पहले तो लाइव अच्छी चला रहा था, फिर वही ड्रामा करने लग गया। दीपक भाई नहीं बहुत पड़ता। लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि दीपक ड्रामा कर रहा है, फिर दोबारा ऐसा होगा। सो उसके लिए आप क्या कहोगे उन लोगों के लिए? सुबह मैं इन लोगों के लिए यही कहूंगा, नहीं, मैं इन लोगों के लिए यही कहूंगा कि आदमी को मौके जो है वो 1 या 2 बार दिए जाते हैं, तीसरी बार उसको मौका नहीं, उसके ऊपर चौका मारा जाता है। मुझे 1-2 दूसरा मौका है ये, और तीसरी बार अगर मैं गलती करूंगा तो आप लोग आपकी तरफ से चौका मार सकते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान समझ के मुझे मौका आपको दिया जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, हम क्या करने वाले, सब तुम्हारे जितने फॉलोवर वही तुम्हें मौका देगा। हम भी तुम्हारे फॉलोवर है, सीधी बात ये है। अगर गलत करेंगे ना, आगे से गलती नहीं मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी फिर तुझे, ये याद कर लेना। ठीक है। हाँ दीपक भाई बात बताओ, मैं आपके साथ निशा जी के बोलने पर आपके साथ लाइव आया। अपना शूटर भाई मैं ऐड करता हूँ दोबारा, ठीक है? 1 मिनट ऐड करता हूँ, आप लीव कर जाओ, ऊपर बटन दबा दी, मेरे यहाँ से नहीं हो पाएगा, आप कर दीजिए प्लीज एक बार। आप दीपक भाई मैं आपके साथ 2-3 बार लाइव आया, निशा जी ने बोलना, निशा जी के बोलने के बाद लाइव आया आपके साथ में मैं, ठीक है? पर अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ लाइव आया, आर्मी के जवानों को लेकर आपके साथ लाइव आया, हर चीज को लेकर आया। नहीं, उल्टा उससे वो जो लाइव मैंने आपके साथ कंडक्ट की थी, उससे समाज में मुझे काफी लोगों ने सराहा। बहुत सारे मुझे डीएम आए कि दीपक जी आप तो बहुत अच्छे आप एक बात प्रवक्ता सोचो हो। कि आर्मी के जवान भी आपके इतने फैन है, सब कुछ है, उसके बाद आप थोड़ा सोच के समझ के करो ना। नहीं, जैसे मौका मिलता है वो मेरे वीडियोस देखकर हंसी के फुहारे लगाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इन लोगों के मनोरंजन का साधन बना हूं। कुछ कोरोना के पेशेंट्स थे, उन्होंने वार्ड में ये इच्छा जताई कि हमें मोबाइल दिया जाए ताकि हम दीपक कलाल के वीडियो देख सके। यहां तक कि कुछ कैदियों ने जेल में मेरे वीडियो देखना चाहा। बहुत सारे प्यार मुझे मिल रहा है, और इसको मद्देनजर रखते हुए, सामाजिक नैतिकता का उल्लंघन ना करते हुए, लोगों को हंसाने का एक प्रयास जो मर्यादा को बांधे रखकर हंसाना मेरे लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं मेरी तरफ से। भाई जो गालियां बक रहे ना, कोई मैं दीपक का दुश्मन नहीं हूँ, दीपक को अच्छी सी शिक्षा देने लग रहा हूँ। मैं दीपक को जितनी बार भी लाइव में दीपक के साथ गया हूँ ना, दीपक को मैंने अच्छी शिक्षा दी है, दीपक के भले के लिए करी है। कल को दीपक के साथ कोई घटना घटेगी ना, तो जो तुम यहाँ बैठ के गाली देने लग रहे हो, तो दीपक को बचाने नहीं जाओगे कोई भी सूबे से, इतना बता रहा हूँ तुम्हारे को। तुम यहाँ पे दिखावा कर दो, दीपक को सपोर्ट करो, दीपक को सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करने नहीं जाएगा। जब दीपक के खिलाफ कंप्लेंट होगी, सब कुछ होगा तो नहीं, आप ना कमेंट पे ध्यान मत दो, नीचे अच्छी भी कमेंट नहीं नहीं, बच्चों को समझा रहा हूँ, एक बच्चों की बात समझा रहा हूँ, एक बच्चों की बात समझा रहा हूँ, मैं बच्चों को बात समझा रहा हूँ, छोटे बच्चों को बैठे हैं नीचे, क्योंकि हमारा इनको मेन बात मोटिव समझाना है है देश के लिए और दीपक भाई को समझाना, क्योंकि हमारे लिए वो रखते हैं माइंड। अरे भैया जी ऐसा जी। है, भाई ने दीपक ने बोल दी, अगर जनता ठीक लग रही है तो यार अब वाइंड अप करो, ज्यादा खींच के कोई फायदा नहीं है। दीपक ने बोल दिया, अब और प्रॉमिस दूसरी कर बात कर दिया। लेते हैं, इस वाले चैप्टर क्लोज करके दूसरी बात करते हैं, और बताओ। हाँ ठीक है दीपक भाई, रोस्टिंग लाइव अपनी शुरू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने बोल दिया आप हमसे ज्यादा सब समझदार कुछ हो, हमसे पहले ज्यादा जैसा उम्र में रखो, बड़े हो। सब कुछ पहले बिल्कुल बस बस बिल्कुल बस, नहीं है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। दिक्कत हम भी आज बैठते ना थे, हम भी आज रात को भी हंस इतने रहे हैं, प्यार करते हैं, सब आप कुछ हो रहा है, ठीक है पहले, पर हमेशा थोड़ा हमें गालियों में इतना करते थे। माँ बहन की गालियां और लेडीज को मत देना बस प्लीज। अब यार बात है, ज्यादा खींच के भी कोई फायदा ना है। नहीं नहीं, दीपक अब ने दूसरी बात करते हैं ना। क्योंकि एक वो चांस दीदी है, देना चाहिए उनके सही है उन भाई। दीदी का मैसेज आया, जो दुबई वाली दीदी, उनका मैसेज आया, उनके बच्चे को डांस करना दीपक के साथ, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छी चीज कर लेते हैं ना हाँ कुछ। ठीक है। बेस्ट रहेगा, ऐड कर लो उनको, मैं बैठता हाँ हूँ जी, नीचे। उनको कर कोई रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उनको ऐड कर रहा हूँ उनको, है ना। थैंक यू कुलदीप भैया, थैंक यू। कोई दीपक भाई कोई दिक्कत नहीं। दीपक भाई, आप आज भी जान हो इंडिया की और हमेशा रहोगे यार, ये ऐसे सहने की कोई जरूरत नहीं है भाइयों। आप प्यार है और पूरे दिल से सपोर्ट है हमेशा लाइफ में, आपको दिल से पर दीपक भाई का भी और गलती सबका। मत करना प्लीज, नहीं तो लोग इस बार जो हो रहा है वो फिर आप देख लेना, गलत होगा तो फिर। भी और गलती सबका। मत करना प्लीज, नहीं तो लोग इस बार जो हो रहा है वो फिर आप देख लेना, गलत होगा तो फिर। नहीं, अभी मैं आपको वचन
शेखर भाई अब वो मत कराना। नहीं, नॉर्मल बात करनी है, वो कुछ नॉर्मल बात करनी है, वैसे कोई बात नहीं है। उस वाली बात को खत्म कर दी है मैंने, इस वाली क्योंकि बात को देखो दीपक अब भाई भी इंसान है, हम भी हैं, हम ये गलती हमसे भी बिल्कुल हो भाई, मैं उस सकती बात है। को मना नहीं कर रहा। मैं उस बात को, मैं दीपक से, मैंने एक बात सुनो, दीपक से मैंने कितनी प्यार से बात की, 2-3 बार जब भी गया हूँ, जो मर्जी कराओ, पर गलत चीज शेखर को भाई, देखो सहन नहीं होता रुकने से। शेखर भाई, क्यों लोग दीपक बात नहीं कहते पता, हैं दीपक को ही जानता, निशा ने बता रखा दीपक को कि मैं दीपक कितना भाई, संघर्ष करा निर्भय रेप केस के बारे में। शेखर भाई, लोग बात कहते जी हैं कि विक्रांत सपोर्ट करता है दीपक को, ठीक है, जबकि देखो आप लोग तो मुझसे बड़े हो, पहले से जुड़े हुए हो। बिकॉज मैं सपोर्ट इसलिए करता मैं हूँ सपोर्ट की कि बात, मैं वो सपोर्ट वाली बात नहीं है, मैं अच्छी जस्ट चीजें, नॉर्मल बात कर रहा हूँ नहीं कि मैं हमें बता रहा हूँ, अच्छी चीज जैसे को आगे बढ़ाना है। कमेंट में लोग लिखते हैं कि विक्रांत सपोर्ट करता है, विक्रांत प्रधान दीपक को। हम्म। तो सपोर्ट का मतलब यही कि भाई बंदा अच्छा है यार, रोते हुए को हंसाता है, सब चीज ऐड करता कर है, दिया मैंने, ऐड तो कर इसीलिए दिया। सपोर्ट है यार, सब सपोर्ट है हमेशा दिल से भाई। जी 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 मैं ऐड हो गई हूँ, मुझे पता ही जी नहीं जी, है। बोलिए बोलिए। हेलो, हाय। नमस्ते हेलो, मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मंजलि। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बस ठीक, बढ़िया। नमस्ते। कैसे हो दीपक भाई? बस मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। हम्म। और मंजू जी, आपने तो काफी मूवीज में काम किया है, भले वो विकी डोनर हो, उसके बाद में बेशरम हो, और उसके बाद में और भी आपने 2-3 मूवीज में काम भाई अभी किया है। लाइव बंद कराएंगे, अभी तो टॉपिक चेंज हो गया है, सब भाई एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी मेरे भाई नीचे देख रहे हैं सबको लव यू है। तो आपके जैसे लोग मेरे लाइव में जुड़ते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, जैसे आप एक अदाकारा हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अगर जुट रहे हैं, तो मुझे भी क्वालिटी लाइव कंडक्ट करनी चाहिए, ना कि इस तरह से फिजूल बातें करनी चाहिए जिससे सामाजिक असर पड़े। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाय शेखर जी, हाय विक्रांत, है ना? हेलो मैम। तो जी जी अच्छा, हेलो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये लाइव चलाई आपने, मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं इस चीज को। और एक्चुअली वो दीपक खुद ही जानते हैं कि वो, उनकी ज्यादा गलतियां नहीं होती हैं, ऐसा उनसे कंटेंट मांगा जाता है तो इसलिए वो ऐसा कंटेंट करते भी हैं। बट हाँ, अपना सोच और अपनी समझ को आपको लेना ही चाहिए। राइट, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। क्योंकि आज मुझे दुनिया देख रही है, और कल किसी पचेड़े में ये होने से अच्छा है कि आपको पहले ही वो समझना चाहिए कायदे कानून, कि भाई क्या नैतिकता होती है, क्या कायदे कानून होते हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। और दीपक क्योंकि जी बाद में आपके अगर आप अंदर, किसी बड़े पचेड़े में फंस जाते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत बिल्कुल खुश हूँ कि मुझे जो है कायदे कानून का दायरा जो है वो कुलदीप सर और शेखर सर ने समझाया है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मुझे उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, खास करके बिल्कुल महिलाओं के प्रति। बिल्कुल। और आपके अंदर ह्यूमर इतना अच्छा है, आप अपना इन जो कंटेंट आप लाते हो, इन दोनों ला रहे हो, उसके अलावा आप जो अंदर जो आपका खुद का रियल जो कंटेंट है, या रियल आप जो जिसके लिए आप कह सकते हैं माने जाते हो कि आप लोगों को हंसाते नहीं हो। नहीं, जब इससे मैंने पहले, इनफैक्ट 250 कथाएं लिखी हैं इंग्लिश में, कहानियां लिखी हैं, तो मैं 1 बाय 1 वो कहानियां भी सुनाने वाला हूं। और इंग्लिश में मैंने बहुत सारी पोयम्स लिखी हैं, तो मैं वो पोयम्स भी लोगों को सुनाऊंगा फ्यूचर में मेरे इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल आप वो दिन याद कीजिए जब आप कलर्स पे एक इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो पे गए थे। आपने वहां पे कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था, लेकिन तब भी आपको लोगों ने पसंद किया था, है ना? तो राइट। आप वही वाला कंटेंट लेके आइए जो साफ सुथरा होगा और अच्छा होगा, ह्यूमर अच्छे से अच्छा, हंसने हंसाने की चीजें दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मदर को कितना प्यार करते हो। जो अपनी मदर को प्यार करता है वो कभी भी गलत हो नहीं सकता और गलत करेगा भी नहीं। क्योंकि वो भी एक महिला है। और अगर मेरे मम्मी ने वो वीडियो देख लिया ना, तो मेरी मम्मी मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। बिल्कुल दीपक भाई बिल्कुल अभी टॉपिक बिल्कुल। चेंज करो, अभी ऐसा कोई टॉपिक नहीं हाँ चल रहा है, अभी मूड फ्रेश करो हाँ, बिल्कुल अब ये यार, रिलैक्स भूल जाओ, सब क्योंकि कुछ। गलती सबसे होती है। कोई गलती कोई भगवान नहीं है कि, और भगवानों से भी गलती होती है, गलती सबसे होती है। सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर ये चीज होती है कि आप गलती को मानते हो और उस गलती के ऊपर आप हाथ जोड़ के पब्लिक के सामने बैठे हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप भी इनफैक्ट बिल्कुल तो मैं काम बिल्कुल चाहूंगा करो। कि शेखर सर मुझे उनके फ्यूचर में अच्छे अच्छे लाइव में इन्वॉल्व करे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक भाई, मैं देखो स्पीकर हूँ। दोबारा आपको और सैनिकों के साथ उसके बाद में जोड़ूंगा। मैं किसी भी बात को बहुत मुद्दे के बिल्कुल साथ अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी जो विचार है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने जो है अच्छे अच्छे मुद्दों के साथ लेकर आना चाहूंगा। तो मैं फ्यूचर में शेखर सर के साथ जुड़ के और भी अच्छी अच्छी लाइव जो है वो लोगों को देना चाहूंगा। थैंक यू मेरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। सपोर्ट करने के लिए, सबका बिल्कुल बहुत दीपक हाँ भाई, धन्यवाद। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप इस चीज का ध्यान रखना, और हमें कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, पर आप एक बात कहना चाहूंगा
कि लोग मुझे गाली जो बक रहे हैं बकने, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं दीपक के भले के लिए बोला, जो बोला है। कल को कोई भी घटना घटेगी तो जो नीचे बैठ के लोग गालियां बक रहे हैं ना, कोई बचाने नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा। कोई समर्थन नहीं। सच बिल्कुल, बताओ मैं बताता हूँ दीपक जी, आपका वो वाला देखने के बाद एक आपके नए आप फ्रेंड बने हैं अक्की करके, मैं उनके पास कल मिली, उनकी लाइव पे गई, मैंने बोला, मुझे कल इतना गुस्सा आया हुआ था, मैंने स्पेशली जाके उसकी लाइव पे ये बोला कि आप जो इस समय जो दीपक है उसके लिए आप कैसे केक कटवा सकते हैं, कैसे उसको इतना महान बना राहुल भाई सकते अभी हैं, ऐड करते हैं। है ना। तो अभी जरूर, आप जरूर, वही वाला दीपक बनिए जो आप पुराने थे और लोगों को हंसाते थे, अपनी जो भी चीज करते थे लोग अरे हंसते मैं थे। भी देखता हूँ लाइव, पुराना लाइव तो मैं भी देखता हूँ, सब दुनिया देखती है लाइव, कितने लोग देखते हैं लाइव पुराने वाले। दीदी ये 2-4 दिन से ही खराब हुई है, जो आप- गंद जो हुआ 2-4 दिन से आपको गंद हुआ है, सारा बिल्कुल गंदी जो हुआ बिल्कुल है। देखो दीपक जी बस। क्या कर रहे हैं लोग।